क्या आप सुबह थकान महसूस करते हैं? क्या आप इतने अकड़े हुए हैं कि बिस्तर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है? मेरे साथ बने रहें और जानें 3 शानदार आदतें जो आपको दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरपूर करने में मदद करेंगी। मेरे ऐप के जरिए 500 से ज्यादा वीडियो तक पहुंचे। इसे स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने से डाउनलोड करें। नमस्ते दोस्तों, फिजियोथेरापी अतुल कांसे में आपका स्वागत है। सुबह दिन का सबसे अहम हिस्सा है। जब आप दिन की शुरुआत अच्छी तरह करते हैं, तो संभावना होती है कि दोपहर और रात भी वैसे ही बीतें और आप ये महसूस करते हुए सोएं कि आपका दिन शानदार रहा। जैसे ही आप उठें, सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए। आपके शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है, जो कि आपके शरीर के सही ढंग से काम करने के लिए एक अनिवार्य तत्व है। रात के दौरान आप 6 से 8 घंटे तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। शरीर को तरोताजा करने के लिए 1-2 गिलास पानी पीना उसे जगाने और जरूरी चीज देने का अच्छा तरीका है। आप इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं, जो एक शानदार पूरक है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके बाद मैं आपको छोटी एक्सरसाइज रूटीन करने की सलाह देता हूं। जागने के बाद शरीर अक्सर अकड़ा होता है। ये व्यायाम आपकी मांसपेशियों और जोड़ों को गर्म करेंगे। Relaciones. किसी फर्नीचर के पास खड़े होकर शुरू करें। घुटनों को जितना हो सके मोड़ते हुए उकड़ों बैठ जाएं। आपको अपनी एड़ियों को जमीन से उठाए बिना इस स्थिति को बनाए रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप पीछे गिर जाते हैं, तो बस किसी फर्नीचर को पकड़ लें। अपने शरीर का वजन अपनी दोनों टांगों के बीच लयबद्ध तरीके से 60 सेकंड तक इधर-उधर ले जाएं। अब बैठ जाएं और अपनी टांगों को आगे की ओर फैला लें। अपने हाथों का सहारा लें और पैरों को कूल्हों की चौड़ाई से ज्यादा फैलाएं। अपने कूल्हों को साइड में हिलाएं और कोशिश करें कि आपकी घुटने हर तरफ जमीन को छुएं, वो भी एक लय में। कूल्हों की गतिशीलता पर 60 सेकंड तक काम करें। अब आगे की ओर झुकें और चारों हाथ पैरों के बल आ जाएं। शुरुआत में एड़ियों पर बैठें। अपनी रीढ़ को खींचें और अपने हाथों को जितना हो सके आगे की ओर फैलाएं। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहें, फिर चारों हाथ पैरों के बल लौटें और रीढ़ फैलाकर पेल्विस जमीन की ओर ले जाएं, ताकि कोबरा पोज पूरा हो सके। इस व्यायाम को लगभग 2 मिनट दें, ताकि आप अपनी पूरी रीढ़ को बिना किसी परेशानी के हिला सकें। अंतिम व्यायाम के लिए स्टूल पर बैठें। जितना नीचा स्टूल होगा, व्यायाम उतना ही कठिन होगा। आगे की ओर झुकें और अपनी हथेलियों को जमीन पर रखें। घूमें और अपने एक हाथ को छत की ओर उठाएं, जबकि दूसरा हाथ जमीन से ना हटाएं। कुछ सेकंड तक इसी स्थिति में रहें, फिर शुरुआती स्थिति में लौटें और दूसरी हाथ से दोहराएं। यह व्यायाम 60 सेकंड तक करें। अगर आप इस आखिरी व्यायाम के बाद खुद को मजबूत महसूस करते हैं, तो आप अपने हाथों को पैरों पर और अपनी कोहनियों को घुटनों पर रख सकते हैं। घुटनों को बाहर धकेलें और कोहनियां अलग करें, जिससे जांघों के अंदरूनी हिस्से की मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव आए। इसे 30 सेकंड तक रखें, फिर आराम करें। सिर्फ 5 मिनट में हमने पूरी रीढ़ की हड्डी को सक्रिय कर लिया है और पीठ की जकड़न को कम कर दिया है। एक छोटी सी जरूरी दिनचर्या, जो अगर मन लगाकर की जाए, तो आपके दिन की दिशा बदल सकती है।
हर सुबह आपको जो आखिरी काम करना चाहिए वो है एक सेहतमंद नाश्ता करना। अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे बेकरी आइटम्स और सीरियल से दूर रहें। चीनी का सेवन सीमित करने की कोशिश करें और ओट्स जैसे ज्यादा प्राकृतिक उत्पाद खरीदें। इसे पानी या दूध के साथ मिलाएं और स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ बेरीज डालें। ओट्स में कई महत्वपूर्ण खनिज और विटामिन होते हैं। ये आंतों के कार्य को सुधारता है और गैर पशु प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए यह धीरे धीरे पचता है और रक्त शर्करा के स्तर को ज्यादा नहीं बढ़ाता। फल, खासकर बेरीज, आपके शरीर को अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट देने के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर नाश्ते के बाद समय और इच्छा हो तो 5 मिनट की रूटीन फिर दोहरा सकते हैं ताकि बेहतर परिणाम मिलें। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये है दिन की सबसे अच्छी शुरुआत के लिए मेरे 3 जरूरी सुझाव। सुबह अपने शरीर को सिर्फ 5 मिनट दीजिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कुछ सालों बाद आप फर्क महसूस करेंगे। खासकर सुबह के समय खूब पानी पिएं और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाने से बचें। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, या यह आपके लिए फायदेमंद है, या शायद आप इस शांति के दीवाने हो गए हैं। सब्सक्राइब करें ताकि आप इसे ज्यादा बार देख सकें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। अगर आप व्यक्तिगत ध्यान और अपनी चोट का समाधान देने के लिए एक व्यायाम कार्यक्रम ढूंढ रहे हैं तो आप मुझसे मेरी नई प्लेटफॉर्म physioterapiaatualkanspoot.com पर संपर्क कर सकते हैं ताकि मैं आपके मामले को व्यक्तिगत रूप से देख सकूं। नमस्कार, आशा है अगले वीडियो में मिलेंगे।